इमेजिन कीजिए एक ऐसा लड़का जो स्कूल से ड्रॉप आउट था, जिसको टीचर्स ने बोला था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। वो लड़का दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। ये एक सच्ची कहानी है दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की। साल 1879 में जर्मनी के अल्म शहर में एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में हुआ। एल्बर्ट के पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माँ का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। हरमन एक इंजीनियर थे, इसीलिए उन्होंने अपने भाई जेकब आइंस्टाइन के साथ मिलकर म्यूनिक में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी खोलने की सोची। इसलिए एल्बर्ट जब 6 हफ्ते के ही थे, उनकी पूरी फैमिली को अल्म छोड़कर म्यूनिक आना पड़ा। क्योंकि एल्बर्ट के पिता की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती थी, तो घर में हमेशा इन्हीं चीजों की बातें होती रहती थी। एक दिन एल्बर्ट के पिता ने एल्बर्ट को एक कंपास गिफ्ट किया। इस कंपास में एक छोटी सी नीडल थी जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इशारा करती थी। इसको देखकर यंग एल्बर्ट के मन में बहुत क्यूरियोसिटी पैदा हुई और इसी क्यूरियोसिटी ने उसको नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए इनकरेज किया। 6 साल की उम्र में एल्बर्ट का दाखिला म्यूनिक के कैथोलिक स्कूल में करवा दिया गया। लेकिन स्कूल में एल्बर्ट का मन नहीं लगता था। उसको क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लास के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और टीचर्स कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि ये एक चमत्कार ही है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने उनके सवाल पूछने की जिज्ञासा को खत्म नहीं किया। उन्हें लगता था कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग में क्वेश्चनिंग और थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं है। स्कूल में मैथ और साइंस ही ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें आइंस्टाइन को इंटरेस्ट था। 11 साल की उम्र तक वो कॉलेज लेवल फिजिक्स पढ़ा रहे थे और जब वो 14 साल के थे तब आइंस्टाइन डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में काफी अच्छे हो गए थे। अपने स्कूल के रिजिड करिकुलम से परेशान होकर आइंस्टाइन ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो खुद ही एडवांस फिजिक्स और मैथ पढ़ते रहे। 16 साल की उम्र में उनका पूरा परिवार जर्मनी छोड़ के इटली आ गया। क्योंकि आइंस्टाइन का इंटरेस्ट मैथ और फिजिक्स में बहुत ज्यादा था और वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, तो उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन लेने का फैसला किया, जो अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाना जाता था। आइंस्टाइन ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया पर वो फेल हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ज्यूरिख में ही अपनी पढ़ाई चालू रखी और दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और उनका दाखिला स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में हो गया। यहीं उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई, जो आगे चलकर आइंस्टाइन की वाइफ बनी। साल 1900 में आइंस्टाइन ने फिजिक्स और मैथ में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और ग्रेजुएट हो गए। साल 1901 तक वो एक स्विस नागरिक भी बन चुके थे। लेकिन इसके बाद भी आइंस्टाइन की जिंदगी आसान नहीं हुई। ग्रेजुएशन के बाद भी उनके पास कोई जॉब नहीं थी और उनको जॉब ढूंढने में भी काफी परेशानी हो रही थी। उस समय एकेडमिक जॉब्स के लिए अप्लाई करने से पहले प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते थे। लेकिन आइंस्टाइन के रेबेलियस नेचर की वजह से प्रोफेसर उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे, तो प्रोफेसर्स आइंस्टाइन को कुछ खास रिकमेंड नहीं करते थे। बल्कि एक प्रोफेसर हेनरिच वेबर ने एक ऐसा रिकमेंडेशन लेटर भी लिखा जिससे आइंस्टाइन की नौकरी लगने के चांस और कम हो जाए। इसी दौरान साल 1902 में आइंस्टाइन और मैरिक को एक बच्चा भी हुआ, लिजरल। ये आइंस्टाइन के लिए सबसे लो पॉइंट था। उनके पास नौकरी नहीं थी, बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी थी और उनके पिता का बिजनेस भी ठप हो गया था। लेकिन फिर एक दोस्त की मदद से आइंस्टाइन को स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की जॉब मिली, जहां आइंस्टाइन को पेटेंट एप्लीकेशन को रिव्यू करना होता था। इस जॉब में फिजिक्स और इंजीनियरिंग की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी। ये जॉब आइंस्टाइन के लिए परफेक्ट थी, क्योंकि यहाँ आइंस्टाइन को अपनी खुद की रिसर्च के लिए भी टाइम मिल जाता था। आइंस्टाइन दिन में एप्लीकेशन रिव्यू करते और शाम को अपनी रिसर्च में लग जाते। और फिर आया साल 1905। इस साल आइंस्टाइन ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किए। इन पेपर्स ने साइंस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। पहले पेपर में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट सिर्फ वेव ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स यानी फोटॉन्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ से वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। दूसरा पेपर स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में था, जिसमें स्पेस और टाइम को नए तरीके से डिफाइन किया गया। तीसरा पेपर ब्राउनियन मोशन पर था, जो ये बता रहा था कि फ्लूइड्स जैसे लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स रैंडम मोशन क्यों करते हैं। ये एटम्स और मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट एविडेंस था। चौथे और आखिरी पेपर में आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बताया, जहां से ये फेमस इक्वेशन E=mc² आई। ये इक्वेशन आगे चल के न्यूक्लियर बॉम्ब का आधार बनी। पहले तो इन पेपर्स के बारे में दूसरे साइंटिस्ट का मिक्स ओपिनियन था, लेकिन जैसे जैसे पेपर्स की बैकिंग में एविडेंस मिलते गए, साइंटिस्ट कन्विंस हो गए और फिजिक्स में रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक जैसे नई ब्रांचेस की शुरुआत हुई। पेटेंट ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क अचानक से बहुत बड़ा नाम बन गया था और आइंस्टाइन रातों रात फेमस हो गए थे। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। वो पेटेंट ऑफिस में काम करते रहे। आइंस्टाइन के काम को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख ने आइंस्टाइन को अपनी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब ऑफर की। आइंस्टाइन ने ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट की और यूनिवर्सिटी में बच्चों को थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ाने लगे। लेकिन यहाँ भी आइंस्टाइन ने अपनी रिसर्च नहीं छोड़ी और साल 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्व है। ये थ्योरी न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को गलत साबित नहीं
नहीं कर रही थी, बल्कि न्यूटन की ग्रेविटी की इक्वेशंस आज भी डेली सिचुएशंस में काफी अच्छी तरह से काम करती है। पर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी को और ज्यादा एक्यूरेट और कंप्लीट तरीके से डिस्क्राइब करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ने कई प्रेडिक्शन भी की है, जैसे लाइट ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होकर बेंड हो जाती है, और साथ में ब्लैक होल के होने की भी प्रेडिक्शन की। इसमें से एक प्रेडिक्शन जल्द ही सच साबित हो गई जब साल 1919 में सर आर्थर एडिंगटन ने सोलर इक्लिप्स के दौरान सूरज के आसपास के तारों को ऑब्जर्व किया, और मेजरमेंट से ये पता चला कि तारों से आने वाली लाइट सूरज की वजह से बेंड हो रही थी, जैसा आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था। इसके बाद आइंस्टाइन इंटरनेशनली फेमस हो गए, और साल 1922 में आइंस्टाइन को उनके जीवन का पहला और आखिरी नोबेल प्राइज मिला, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इसके बाद साल 1933 में जब हिटलर पावर में आया, आइंस्टाइन यूएस विजिट कर रहे थे। नाजी पार्टी के जूस लोगों पर बढ़ते अग्रेशन को देखकर आइंस्टाइन घबरा गए और उन्होंने यूएस में रहने का ही फैसला किया। 1940 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आइंस्टाइन ने उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर जर्मनी की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बारे में अलर्ट किया और यूएस को भी सिमिलर रिसर्च शुरू करने की सलाह दी। आइंस्टाइन पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर भी बड़े वोकल थे। उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाई, यहाँ तक कि उन्हें इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का भी मौका मिला, जिसको उन्होंने मना कर दिया। आइंस्टाइन की इतनी सारी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के पीछे कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के साथ साथ उनके थॉट एक्सपेरिमेंट का भी बहुत बड़ा रोल था। जैसे क्या होगा अगर हम एक लाइट बीम के साथ साथ ट्रेवल करें? ये प्रश्न आइंस्टाइन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ ले गया। या क्या होगा अगर कोई इंसान एक ऐसे एलिवेटर में हो जो गिर रही है? इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने उन्हें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का विचार दिया। रेन एंड लाइटनिंग स्ट्राइक हो या ट्विन पैराडॉक्स, ऐसे ही थॉट्स ने आइंस्टाइन की सबसे फेमस डिस्कवरीज में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इतनी फेमस डिस्कवरी के बाद आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए थे, लेकिन आइंस्टाइन हर बार सही नहीं थे, वो कई बार गलत भी साबित हुए। जैसे आइंस्टाइन ये मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन साल 1929 में एडविन हबल ने ये प्रूव किया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं बल्कि ये एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन ये नोट करना इम्पोर्टेंट है कि आइंस्टाइन की गलतियां अक्सर इंसाइटफुल होती थी और इनकी वजह से साइंस की फील्ड में फर्दर प्रोग्रेशन ही हुए हैं। आइंस्टाइन की डिस्कवरीज केवल किताबों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इनके प्रैक्टिकल यूज भी बहुत सारे थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीपीएस, जो आपको डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। लेकिन बिना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इसका काम करना नामुमकिन था। आइंस्टाइन ने अपना बाकी का जीवन अमेरिका में ही बिताया और साल 1955 में 76 साल की उम्र में आइंस्टाइन की मृत्यु हुई। तो ये थी कहानी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, एक ऐसे इंसान की जिसने मुश्किलों से हार नहीं मानी और अपनी क्यूरियोसिटी और मेहनत से दुनिया को बदल दिया।